दिया तो हरिश्चंद्र ने बहुत खुशी मनाई। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया। सो महाराज जब वरुण देव को पता चला कि हरिश्चंद्र के घर में एक बालक हो गया, सोई वरुण देव चल के हरिश्चंद्र के पास में पहुंचे। सो हरिश्चंद्र की भुजा पकड़ के एक कोने में लेकर के गए। जवाब दिया, कहो राजन, मेरा तो वचन पूरा हो गया और अब तुम्हारे वचन की बारी। तुमने कहा था कि तुम्हारे घर में एक बालक जन्म ले लेगा तो तुम उस बालक की बलि मेरे यज्ञ में चढ़ाओगे। राजन, अब बलि चढ़ाओ। सो हरिश्चंद्र ने अब इतने दिनों बाद पुत्र का मुख देखा है और इतने दिन बाद संतान हुई, तो ऐसे कैसे बलि चढ़ा दें। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज हम बलि का जो मना थोड़ी ना कर रहे ना, बलि तुम चढ़ा दिए, लेकिन अब लला मेरा छोटो है और हाल ही में उसने जन्म लिया है, तो अभी वो अपवित्र है। इसलिए ऐसा करो कि जब मेरो लला 6 महीना को हो जाए तब हम बलि चढ़ाए दिए। तो महाराज वरुण देव ने कहा, हरिश्चंद्र बात तो सही कह रहे, अब बेटा छोटा सा है, कोई बात नहीं, अब हम लौटे जा रहे, जब लला तो 6 महीना को हो जाए तब हम आए। तो इतना कह के वरुण देव वहां से चले गए। हरिश्चंद्र का जो लड़का था वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। महाराज उसका नाम पड़ा रोहितास। जब रोहितास नाम पड़ा तो भाई रोहितास महाराज 6 महीने का हुआ। वरुण देव फिर से आए। जब वरुण देव फिर से आए, वरुण देव ने जवाब दिया, कहा हरिश्चंद्र अब तो लला तो 6 महीना को ही हो, तो बलि चढ़ाए दो। अब हरिश्चंद्र दिन ब दिन पुत्र के मोह में फंसते जा रहे हैं। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज देखो हम बलि का जब मना नहीं कर रहे, ऐसा करो जब मेरे लला के दूध के दांत निकले आए तब तो मैं ही हूँ। वरुण देव महाराज फिर से चले गए। अब रोहित धीरे धीरे बड़े हुए, उनके दूध के दांत निकले आए। वरुण देव फिर आए, बोले हरिश्चंद्र अब तो बलि चढ़ाए दो। तो हरिश्चंद्र बोले, महाराज बलि चढ़ाए दिए, ने रुक जाओ, ने तसल्ली राखो, बलि हम चढ़ाए दिए, जब मेरे लला के दूध के दांत गिर जाए और जब नए वाले दांत आए जाए तक के बाद हम बलि चढ़ाए दिए। सो महाराज वरुण देव जो रहे सो फिर से लौट के चले गए। जब वरुण देव फिर लौट के गए, इधर रोहितास के धीरे धीरे दूध के भी दांत गिरने लगे। जब दूध के भी दांत गिरने लगे बुजुर्गों, तो तारा को बात पता चली। तारा को जब बात पता चली कि मेरे महाराज हरिश्चंद्र मेरे रोहित की बलि वरुण देव के यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, मेरे होते हुए मेरा लाल बलि पे चढ़ नहीं सकता, इससे पहले मैं अपने पुत्र को घर से ही भगा दूंगी। तो महाराज रोहित धीरे धीरे बड़े हुए, दूध के दांत गिरने लगे, नए दांत आने लगे। तो एक बार तारा ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया। अब पास में बुला करके गोद में बैठाल करके जवाब दिया, रोहित मेरी बात सुनो, लला यहाँ से भाग जाओ, के बजी जइयो लला मेरे अंगना से बजी जइयो, बजी जइयो लला मेरे अंगना से बजी जइयो। महाराज तारा ने अपने पुत्र को अपनी गोद में बैठा लिया। गोद में बैठा के बोली, लला यहाँ से भाग जाओ। रोहित बोले, क्यों? तारा ने जवाब दिया, अगर तुम यहाँ से भागे नहीं तो तुम मारे जाओगे, तुम्हारी बलि चढ़ा दी जाएगी यज्ञ में, इसलिए चले जाओ। अरे बन में जाई जो बड़ी छैयो, भीख मांग के गुजर चलियो, मेरी पेसर न जावे सजना से महाराज तारा ने अपने पुत्र को घर से भगा दिया। अब रोहित जो थे वो भाग करके जंगल में पहुंचे, जंगल में रहने लगे। महाराज वरुण देव फिर से आए। वरुण देव ने हरिश्चंद्र से कहा, कहो हरिश्चंद्र अब तो लला के नए दांत आए गए, अब तो बलि चढ़ाए दो, बलि चढ़ा दो।
हरिश्चंद्र कहने लगे अब लला होए तब तो बलि चढ़ाए थे, जब लला ही नहीं तो बलि गाय की चढ़ाए। वरुण देव बोले कहना क्या चाहते हो? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया कहना तो हम ये चाहते हैं कि मेरा पुत्र जो है रोहितास वो घर से भाग गया है। वरुण देव कहने लगे ऐसे कैसे भाग गया? हरिश्चंद्र बोले भाग गया तो भाग गया डर की वजह से, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो वरुण देव ने जवाब दिया हरिश्चंद्र तुमने हमसे झूठ बोला, तुमने हमें झूठा वचन दिया, इसीलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें जलोदर रोग हो जाए। श्राप दे दिया महाराज। वरुण देव वहां से चले गए। हरिश्चंद्र बीमार हो गए, घटिया पे गिर पड़े। अब हरिश्चंद्र जब बीमार हो गए महाराज, तो हरिश्चंद्र इतने बीमार हुए कि अब तो हरिश्चंद्र से उठा भी नहीं जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक लड़के ने जाकर के रोहित के पास खबर पहुंचाई, रोहित तुम यहाँ घूम रहे हो जंगल में अकेले, लेकिन तुम्हें नहीं पता है तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, और अगर तुम अपने पिता के पास न पहुंचे तो हो सकता है कि तुम्हारे पिता मर भी जाएं, इसीलिए जाकर के अपने पिता को देख लो जाके। तो रोहित चले हरिश्चंद्र के पास में पहुंचे, बोले बाबा जी आपकी दशा कैसे हो गई? तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया रोहित ये दशा मेरी इसलिए हो गई क्योंकि वरुण देव ने मुझे श्राप दिया है, मैंने उनके यज्ञ में तुम्हारी बलि नहीं चढ़ा पाई, इसीलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। तो रोहित ने जवाब दिया बाबा इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय है? तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया उपाय एक है कि तुम्हारी जगह अगर कोई दूसरा लड़का यज्ञ में बलि पर चढ़ जाए तो मैं इस रोग से मुक्त हो सकता हूँ। तो रोहित ने जवाब दिया तो चिंता न करो, हम काऊ बालक को ढूंढ ले आइए। तो रोहित ने आज अपने साथ बहुत सारा धन ले लिया, बहुत सारी गायों को ले लिया, और ले करके परीक्षित महाराज आज नगर नगर में घूमने लगे और सबसे कहने लगे कि भैया कोई अपना एक पुत्र हमें बेच दे और उस पुत्र के बदले हमसे बहुत सारा धन ले ले। अब कोई ऐसे निर्दयी माँ बाप नहीं होंगे जो पैसों के पीछे अपनी संतान को बेच देंगे? कोई होंगे ऐसे माँ बाप? है मैया? कोई नहीं ऐसे माँ बाप होंगे जो पैसों के पीछे पुत्र को बेच दें। तो ऐसे रोहित महाराज भटकते जा रहे, घूमते जा रहे, कोई नहीं मिला। तो रास्ते में रोहित को विश्वामित्र जी मिले। जब विश्वामित्र मिले तो मिलने के बाद में विश्वामित्र ने रोहित से कहा बेटा तुम कौन हो और इतने सारे धन का तुम क्या कर रहे हो? ये इतना सारा धन, इतनी सारी गाय तुम अपने साथ में लेकर के घूम रहे हो, कहां से आए हो तुम? रोहित ने सारा हाल बताया। बाबा मैं एक पुत्र को ढूंढ रहा हूँ और कोई माँ बाप ऐसे नहीं मिले जो पैसों के बदले पुत्र को बेच दे। तो महाराज विश्वामित्र ने रोहित से कहा कि सुनो, अगर तुम पुत्र को खरीदना चाहते हो तो मेरे एक बहनोई हैं जिनका नाम है अजीतगर्त, और उन अजीतगर्त ब्राह्मण के घर में 3 पुत्र हैं, और वो ब्राह्मण जो हैं वो बड़े ही दीनीन गरीब हैं। तो तुम उनके पास चले जाओ, उनको धन दे देना, और हमें पूरा भरोसा है कि वो तुम्हें अपना एक बेटा बेच देंगे। तो रोहित ने देरी नहीं करी, महाराज अजीतगर्त ब्राह्मण के पास में पहुंच गए। अजीतगर्त ब्राह्मण के पास में पहुंच करके जवाब दिया कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे अपना एक पुत्र बेच दीजिए, और आपके ऊपर भी है गरीबी और हमसे बहुत सारा धन ले लीजिए, और जब आप मुझसे धन लोगे तो आपकी एक नहीं आने वाली 7 पीढ़ी पड़े पड़े खाएंगी। आप इतना धन ले लो और एक पुत्र बेच दो। तो अजीतगर्त ब्राह्मण के ऊपर बहुत गरीबी थी। बोले ठीक है रोहित, हम अपने 3 बालकों को बुला रहे हैं, और जो बालक तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए तुम उसको ले जाओ। महाराज अजीतगर्त ने अपने 3 पुत्रों को बुलाया, बुला करके महाराज सामने खड़ा कर लिया। तो रोहित सबसे बड़े वाले के पास पहुंचे, बोले भैया तुम चले हो हमारे संगे। सो बड़े वाले के पास रोहित जैसे ही पहुंचे, सो महाराज अजीतगर्त ब्राह्मण ने बड़े वाले को अपने छाती से लगाया। लो बोले रोहित बड़े वाले को हम नहीं जानती है, जुमो बहुत प्यारो है। तो रोहित बोले ठीक कोई बात नहीं, बड़े को न जान दो। अब रोहित छोटे वाले के पास पहुंचे, सबसे छोटे वाले के पास, बोले भैया तू चलिए। तो लो महाराज अजीतगर्त की पत्नी आई, सो छोटे वाले को कलेजे से लगा ले, बोले रोहित छोटे वाले को नहीं जानती है, जुमो बहुत प्यारो है। सो महाराज अब बीच को लड़का रहे जिनको नाम रहे सुना शेष। तो
रोहित सुना शेष के पास में पहुंचे, जवाब दिया भैया तू चलेगा मेरे साथ? तो सुना शेष ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए, जवाब दिया भैया मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि भैया बड़े वाले भाई को पिताजी ने ले लिया, छोटे वाले भाई को माँ ने कलेजे से लगा लिया, लेकिन भैया मेरे पास में कोई नहीं है, ऐसो कर मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। और ये बात मैंने देखी है ज्यादातर कि जो बड़ी संतान होती है ना भैया, वो पिता को ज्यादा प्यारी होती है और सबसे छोटी वाली माँ को ज्यादा प्यारी होती, और बीच को बेचारो बीच ही में अटको रात। हाँ महाराज बीच वाले की कम चाहता होते हैं। ऐसी बात नहीं कि माता पिता बीच वाले को प्रेम नहीं करते, प्रेम तो बहुत करते, लेकिन वो बीच का वास्तव में अटका रहता है। तो बीच वाला लड़का रहे सुना शेष ने रोहित से कहा भैया मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तू मेरे बदले मेरे पिता को धन दे दे और मुझे ले चल। तो रोहित ने बहुत सारा धन दे दिया आज अजीत गर्त को, और सुना शेष को साथ लेकर के आज रोहित महाराज अपने अवध में आए। जब अवध में आए तो अपने पिता हरिश्चंद्र से कहा बाबा मैं पुत्र को तो ले आया हूँ, अब आप ऐसा कीजिए कि आप यज्ञ की तैयारियां करवाइए, वरुण देव को बुलवाइए और ये पुत्र बलि में चढ़ने के लिए तैयार है। तो हरिश्चंद्र ने वरुण देव को बुलाया, बुला करके यज्ञ की तैयारियां की, और यज्ञ की तैयारियां करने के बाद में महाराज वही सुना शेष आज बलि के लिए तैयार हुआ। जब सुना शेष बलि के लिए तैयार हुआ तो हरिश्चंद्र ने सुना शेष से एक बात पूछी, सुना शेष तू मरने के लिए जा रहा है, ये बता तुझे डर नहीं लग रहा है?